चैनल माई सेल्फ प्राची, होने वाली सीएमए प्राची। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट का एमटीपी, जो कि है लॉ एंड एथिक्स के ऊपर। तो फिर चलो वीडियो को शुरू करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, बताओ? चलो वीडियो के एंड में बताऊंगी। तो ये लॉ एंड एथिक्स का पेपर है, जो कि 20 मार्क्स का अपने को एमसीक्यूज दिया हुआ है और 20 मार्क्स का अपने को ऑब्वियस सी बात है ट्रू फॉल्स। और क्या दिया होगा बताओ, कमेंट करके बताओ और क्या दिया होगा। ठीक है, तो ये हुआ 40 मार्क्स, जिसमें से हम लोग ला सकते हैं कितना, एटलीस्ट कम से कम 15। वो कैसे लाएंगे, एमसीक्यूज जो कि इंस्टीट्यूट रिलीज करती, वहां से जाइए पढ़िए और मार्क्स लाइए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, तो फिर ये आ गया अपना सेक्शन सी। सेक्शन सी में हमको करना है क्वेश्चन कोई भी 4 6 में से। एक क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, हर क्वेश्चन में 2 पार्ट है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कंपनी लॉ से। तो यहाँ पे मैं आपको एक देती हूँ प्रो टिप, आप पढ़ के जाइए, अच्छे से पढ़ के जाइए कंपनी एक्ट, क्योंकि कंपनी एक्ट का ना पढ़ने का फायदा ही फायदा है। मतलब मैं आपको क्या ही फायदे गिना दूं, अभी पढ़ोगे तो अभी फायदा, अभी अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, फाइनल में पूरा सेम है, ऑडिट में सेम है, इसमें कुछ कुछ पार्ट इसका सेम है ग्रुप 2 में। ठीक है, तो देखिए एक चैप्टर पढ़िए और इतने ही सारे फायदे उठाइए। और इसका मैं क्या बोलूँ आपको, ये जो ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो आपका फाउंडेशन में भी था, अभी इंटर में भी है, और चैप्टर इजी भी है। और अगर आपको चाहिए होगा इसके लिए रिवीजन, तो मैं इसका रिविजनरी कैप्सूल लाने वाली हूँ, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन से टॉपिक पे बनाना है, तो मुझे इससे मोटिवेशन मिलेगा बनाने का, और मैं जल्द से जल्द आपकी हेल्प कर पाऊंगी। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। ये सेकंड क्वेश्चन है, जो कि है बिल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। ठीक है, और मैं आपको इसमें भी बताना चाहूंगी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के क्वेश्चंस ना अक्सर जो रहते हैं ना, वो केस स्टडी बेस्ड आते हैं। तो फिर आप सोचेंगे और केस स्टडी कहाँ से पढ़ूं मैं, तो फिर इसका भी इलाज मेरे पास है, जो कि है स्कैनर। आप स्कैनर में जाइए, स्कैनर में अच्छी अच्छी केस स्टडी दी रहती है, उसको पढ़िए। एटलीस्ट अगर आपका क्वेश्चन मैच नहीं होगा एग्जाम में, तो भी से आंसर लिखने का अपन को स्टैंडर्ड समझ में आता है, कैसे लिखते हैं। पहले प्रोविजन लिखते हैं, फिर उसके बारे में लिखते हैं, फिर अपने केस में लिखते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, तो इसका पूरा ओवरव्यू मिलेगा अपन को। ठीक है, और अपन को एक सोचने का नजरिया मिलेगा, इसलिए अपन को स्कैनर को अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर देखो, फिर से कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन आ गया। कंपनीज एक्ट पढ़ के जाओ, प्रोविजन लिखो मस्त से। हाँ, और यहाँ पर एक और प्रो टिप, कि अगर सेक्शन नंबर याद ना हो तो कृपया करके सेक्शन नंबर मत लिखना, नहीं तो मार्क्स कटते हैं। ऐसे लिख देना कि एज पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, और फिर अपना प्रोविजन लिख देना। ठीक है, और ध्यान रखना कि कंपनीज एक्ट को ना थोड़ा ज्यादा डीपली और अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ना इसके जो जो क्वेश्चंस रहते हैं ना, उसके आंसर की क्वालिटी सही होनी चाहिए, नहीं तो ना मार्क्स नहीं मिलते अच्छे से, क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट है ना, इसलिए यहाँ पे ना क्वांटिटी पे नहीं, अपन क्वालिटी पे फोकस करेंगे, तब जाके अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो आगे का जो क्वेश्चन है हमारा, वो एथिक्स का क्वेश्चन है। एथिक्स के क्वेश्चन में अपन को 10 मार्क्स का अपने सिलेबस में आता है इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो आप एथिक्स पढ़ के जाइए। एथिक्स का पढ़ने का तरीका बता देती हूँ मैं, बैक साइड क्वेश्चन को पढ़ लेना, स्कैनर को पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एथिक्स में ना केस स्टडी और ये वाले प्रोविजनल बेसिस वाले क्वेश्चन दोनों आते हैं ना, तो आप ध्यान से अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद बोनस एक्ट है, जो कि इंडस्ट्री लॉ का क्वेश्चन आया है इसमें। ये क्वेश्चन को अटेंड करना उतना ज्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, क्योंकि 25 मार्क्स के लिए इतना सारा कौन ही पढ़ता है यार। मतलब इसके शॉर्ट शॉर्ट जो वो नंबरिंग वाले जो रहते हैं ना, वो चीज बस पढ़ लो तुम। जैसे कि 14 डेज में ये करते हैं, 7 दिन का ये है, वर्कर का होता है, ये होता है, मतलब लेबर लॉज दिए हैं और ईएसआई दिया हुआ है। ठीक है, वो सबका पॉइंट पॉइंट पढ़ लेना, तो ना एमसीक्यूज के लिए काम आ जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ना उतना ज्यादा स्कोरिंग नहीं होगा, पढ़ने वाले बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर से आ गया। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत 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 ईजी है, इसको बिल्कुल पढ़ के जाइए। इसका केस स्टडी स्कैनर से पढ़ लेना। उसके फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, फिर वही क्वेश्चन आ गया। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का फिर केस स्टडी आ गया, फिर वैसे स्कैनर से पढ़ के जाइए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फिर आ गया, फिर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फिर आ गया। ठीक है, माइनर है तो माइनर किस में होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी अपन अगर एमटीपी के हिसाब से देखें, तो सबसे ज्यादा इंस्टीट्यूट के फेवरेट चैप्टर कौन से दिख रहे हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज एक्ट और एथिक्स। ये चार को तो अच्छे से पढ़ के जाना। अगर एमटीपी के हिसाब से पेपर आया, तो फिर आपको एग्जाम्शन लाने से कोई नहीं रोक सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता। फिर से एथिक्स का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आ गया, मतलब हद कर रहे हैं इन लोग, है ना। फिर फाइनली फाइनली फाइनली
स्वागत कीजिए डायरेक्टर चैप्टर का। मतलब इंस्टीट्यूट को फुर्सत मिल गई डायरेक्टर चैप्टर के क्वेश्चन डालने की। ये एक बहुत, बहुत, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डायरेक्टर चैप्टर चैप्टर आपको अभी हेल्प करेगा, फाइनल में भी हेल्प करेगा। इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है, अभी बाद में सब टाइम में फ़ायदा मिलना ही है आपको। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाइए, ठीक है? उसके बाद है फिर नेक्स्ट हमारा एथिक्स। एथिक्स के बाद ये आ गया सेक्शन डी। सेक्शन डी में आता है अपने 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन केस स्टडी रहेगा और दूसरा क्वेश्चन भी केस स्टडी रहेगा, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन देखते हैं किसका है, सोगा का है, ठीक है? और सेकंड क्वेश्चन किसका है? अगर सिर्फ आपको मतलब अभी अगर आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं हुई है और आपको अभी पास होने का जुगाड़ चाहिए ना, तो फिर सोगा पढ़ मतलब आप अभी जो मैंने चैप्टर बताया ना, वो उतना पढ़ के जाने से आपका पास तो हो ही जाएँगे आप, ठीक है? उसके बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं कंपनीज़ एक्ट। कंपनीज़ एक्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है? तो ये आप सॉल्व कीजिएगा, बन जाएगा आपसे, ठीक है? तो मतलब अगर अपन चाहते हैं कि अपन को 40 मार्क्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, अभी रिवीजन एकदम अच्छे से करना है, प्रिपरेशन नहीं हुई है बट एग्ज़ाम देना है, तो गो फॉर एग्जामिनेशन। एग्जाम का टाइम बिल्कुल मत छोड़ना। चैप्टर आप पढ़ो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और एथिक्स। इतना पढ़ के जाओ, पास हो जाओगे पक्का। 40 आराम से आ जाएगा। और एमसीक्यू कंपाइलर पक्का पढ़ लेना, स्कैनर का केस स्टडी देख लेना। तो इसी के साथ हम लोग करते हैं वीडियो को यहीं पर एंड। आई होप आप लोग को पसंद आया होगा मेरा वीडियो। मैंने सारे सब्जेक्ट का ये एमटीपी पार्ट ग्रुप 1 का सीएमए इंटर का डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो व्हाई आर यू वेटिंग फॉर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? बस जाओ और अभी चेक करो। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, स्टे सेफ, बाय बाय।